तो जिन जिन लड़कों का ख्वाब इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके इस देश की रक्षा करने का है, वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन लड़कों के लिए ही है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से लड़के जब रनिंग करने की शुरुआत करते हैं तो वो डीमोटिवेट होकर रनिंग करना बंद कर देते हैं, उनको तरह तरह की मुश्किलें आती हैं। तो मैं आज आपको उन्हीं मुश्किलों के बारे में बताऊंगा और मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिन चीज़ों को आप इग्नोर करके रनिंग करने में परफेक्ट बन सकते हैं। और अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करोगे और जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ें करोगे तो आपको जब आप रनिंग की शुरुआत करोगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपका ख्वाब इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का है तो आपको सबसे पहले रनिंग पास करनी ही होगी। और रनिंग एक ऐसा स्टेप होता है आपके सपने को पूरा करने का, जिसको पार किए बिना आप कभी भी इंडियन आर्मी में नहीं जा सकते। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपका कोई दोस्त जो इंडियन आर्मी में जाना चाहता है और उसने अभी रनिंग की शुरुआत की है तो उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उसको भी इस वीडियो से मदद मिल सके। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो आप ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब आप रनिंग करना शुरू करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप ग्राउंड में जाओ, चाहे आप सुबह शाम 2 टाइम चाहे तुम 1 टाइम रनिंग करते हो, पर जब भी तुम ग्राउंड में जाओ तो एक बात को तुम पक्का कर लेना कि अगर तुम ग्राउंड में जाओगे तो तुम रनिंग किए बिना वापस नहीं आओगे। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि अगर तुम ग्राउंड में जा रहे हो तो तुम्हें रनिंग ज़रूर करनी है। रनिंग किए बिना तुम ग्राउंड से वापस आओगे ही नहीं। अगर तुम ये बात करोगे तो तुम रोज़ के लिए मोटिवेट रहोगे। अगर तुम एक दिन छोड़ के एक दिन रनिंग करोगे तो इससे काफ़ी मुश्किलें आएंगी और तुम रेगुलर नहीं रह पाओगे और तुम्हारी रनिंग की जो भी तुम कोशिश कर रहे हो रनिंग को परफेक्ट बनाने का, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुमने अगर रनिंग करना शुरू किया है तो रनिंग तुम्हें कभी भी पहले 1600 मीटर या 2 किलोमीटर रनिंग नहीं करनी है। तुम्हें जितना हो सके उतनी लंबी रनिंग करनी है, क्योंकि जितनी तुम लंबी रनिंग करोगे उससे तुम्हारा स्टेमिना बनेगा। और अगर तुम टाइमिंग नोट करके पहले से ही रनिंग करने लग जाओगे या शॉर्ट रनिंग करोगे, उससे तुम्हें बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए एक बात को ध्यान में रखना कि कम से कम 1 या 2 महीने तुम जब रनिंग कर रहे हो उस वक्त तुम्हें लंबी रनिंग करनी है। कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। उससे ज़्यादा तुम कितनी भी कर सकते हो, पर 5 किलोमीटर तुम्हें करनी ही करनी है। 2 टाइम में एक टाइम तुम 5 किलोमीटर रनिंग पक्का करना। दूसरे टाइम चाहे तुम कम रनिंग कर लेना, पर एक टाइम 5 किलोमीटर रनिंग तुम्हें पक्का करनी है। तीसरी बात, एक बात तुम सब लोगों ने देखी होगी कि जब तुम रनिंग करना शुरू करते हो तो तुम्हें बॉडी के हर पार्ट में दर्द होने लग जाता है। तो इस बात को तुम्हें इग्नोर करना है, क्योंकि दर्द, अगर तुम कोई भी चीज़ करते हो तो तुम्हें दर्द होगा ही। अगर तुम जिम करने भी जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी बाजू में दर्द होगा। किसी भी चीज़ पर अगर तुम पहली बार या बहुत दिनों बाद प्रेशर डालोगे तो उस चीज़ में दर्द होना लाजमी है। इसलिए अगर तुम्हें दर्द होता है तो तुम्हें रनिंग करना बंद नहीं करना है, बल्कि जितनी भी ज़्यादा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो जिससे तुम्हारा दर्द जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और अगर तुम रेगुलर रहोगे, 10 या 15 दिन तुम रनिंग करोगे तो जितना भी तुम्हारी बॉडी में दर्द होगा वो दर्द जल्दी चला जाएगा। तो तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है कि तुम्हारी बॉडी में दर्द हो रहा है, और बल्कि इसको इग्नोर करके तुम्हें रेगुलर रनिंग करनी है। इसके बाद आता है चौथा स्टेप। चौथी बात यह है कि जब भी तुम रनिंग करने जाओ तो तुम्हारे ग्रुप में बहुत से लड़के रनिंग कर रहे होंगे। तुम्हें कभी भी उन लड़कों से कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लड़के होते हैं जो पहले से रनिंग कर रहे हों, उनकी रनिंग बहुत अच्छी होगी, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी आ रही होगी। और अगर तुम उनके साथ कंपैरिजन करोगे तो उससे होगा ये कि तुम कभी उनको पीछे तो नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम उल्टा डीमोटिवेट हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि वो लड़के तो तुमसे बहुत अच्छा दौड़ते हैं, पर तुम ये नहीं सोच रहे कि वो कितने समय पहले से रनिंग कर रहे हैं। और अगर तुम भी उनकी तरह बहुत समय तक रनिंग करोगे तो तुम्हारी रनिंग भी परफेक्ट हो जाएगी। इसलिए तुम्हें इन बातों को इग्नोर करना है और किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। कम से कम भी 2 महीने तक किसी से बिल्कुल कंपैरिजन मत करना। अपनी रनिंग करना, लंबी रनिंग करना पहले, जिससे तुम्हारा स्टेमिना बन जाए। तो इन 4 चीज़ों के बाद 5वीं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस बात पर भी तुम्हें खास ध्यान देना है कि अगर तुमने रनिंग करना शुरू किया है, तुम्हारी बॉडी इस चीज़ में एडजस्ट नहीं होती, तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें डाइट अच्छी लेनी है। तो तुम डाइट अच्छी नहीं लोगे तो तुम्हारी बॉडी में सिन पेन, टांगों में दर्द, तुम्हारी बॉडी पेन, सब चीज़ें कोई प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। इसलिए तुम डाइट पर खास ध्यान देना। हरी सब्जियां खाना, अंडा खाना, केला खाना, चना खाना, ऐसी चीज़ें खाना तुम, जिससे तुम्हें बॉडी को जितने भी तुम रनिंग करके जितनी थकान हो वो थकान जल्दी जल्दी मिट जाए। और हो सके तो प्रॉपर 6 या 7 घंटे की नींद भी तुम्हें लेनी है, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब तुम रनिंग करना शुरू करोगे ना, तुम्हें तरह तरह के दर्द होंगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर तुम रनिंग करना शुरू किया है तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जो लड़के शुरू में रनिंग करना शुरू करते हैं उन्हें जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ये गलतियाँ करते हैं, तो वो इन गलतियों को ठीक करने के बजाय रनिंग करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि रनिंग पास करना बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूँ मुश्किल है, पर अगर तुम सही से मेहनत करोगे, सही ढंग से जो मैंने चीज़ें बताई उनको फॉलो करोगे, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। और अगर तुमने एक बार रनिंग पास कर ली तो तुम्हारा इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का सपना कम से 50% तक पूरा हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आपको उससे ढेर सारा फ़ायदा मिल जाए। इसी उम्मीद में कि आप सुबह शाम प्रैक्टिस करते रहोगे। आज की वीडियो खत्म करता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत।